अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं दिशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नावल मोहब्बत कुछ यूं है तुमसे की एपिसोड नंबर 12 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। तुम मेरे साथ इसी घर में रहना चाहती हो ना, हमेशा के लिए? अलमास ने इस बात में ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया। तो फिर जो मैं कहूँगी वो मानना पड़ेगा। वादा? वादा, अलमास ने फ़ौरन से कहा, बग़ैर ये सोचे कि सारा उससे क्या मनवाना चाहती है। सारा ने एक लम्हे को सोचकर अल्फाज तरतीब दिए। वो नहीं जानती थी कि अगली बात सुनकर अलमास कैसा रिएक्ट करेगी। तुम सिकंदर से शादी कर लो। अलमास को उसकी बात समझने में कुछ वक्त लगा और जब समझ आई तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मैं कैसे बाजी? ये आप क्या कह रही हैं? उसे समझ नहीं आया सारा ने ऐसी बात कैसे कर दी। क्यों, क्या बुराई है सिकंदर में? शाहजेब से तो ज़्यादा ही गुड लुकिंग है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुम उससे शादी करके भी उसी घर में रहोगी। कोई और लड़की आई तो पता नहीं वो तुम्हें हमारे साथ रहने दे या नहीं। और सिकंदर तुम्हारे निकाह और तलाक के बारे में भी जानता है। उसे कुछ बताने और समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसकी सैलरी शाहजेब से थोड़ी कम होगी लेकिन तुम्हें खुश रखेगा। बाजी, मैं उनसे कैसे शादी कर सकती हूँ? वो रूहानसी हो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था सारा किस तरह उसे सिकंदर से शादी का मशवरा दे सकती है, जबकि सिकंदर का सलूक भी अलमास के साथ कुछ अच्छा या दोस्ताना नहीं था, जैसे सब करते हैं। सारा ने सादगी से कंधे उचकाकर जवाब दिया, मुझे पसंद नहीं करते शुरू दिन से, आप तो जानती हैं ना। अलमास ने जैसे उसे वजह समझाने की कोशिश की थी। तुम अपनी बात करो, तुम इस घर में हमारे साथ रहना चाहती हो या नहीं? सारा ने एकदम कहा, जी मगर। बस फिर फाइनल हो गया, तुम सिकंदर से शादी करोगी? सारा ने अपनी तरफ से बात फाइनल कर दी थी। नहीं, मैं उनसे शादी नहीं करूँगी, किसी सूरत नहीं। अलमास के दो टोक इनकार पर सारा ने अफसोस से सर हिलाया। अच्छा ठीक है, फिर मैं मिसेस समी को शाहजेब के लिए हाँ कह देती हूँ। सारा उठने लगी तो अलमास ने उसका हाथ पकड़ लिया। सारा ने गहरा सांस लेकर उसे देखा, वो रो रही थी। बाजी, मैं आपकी नाफरमानी नहीं करना चाहती, आप मुझे मजबूर मत करें प्लीज़। सारा को उस पर तरस आया था। शाहजेब से शादी रिस्क हो सकती है, लेकिन सिकंदर से तो कर सकती हो, इसमें तो कोई राजदारी वाली बात नहीं है। सारा ने जैसे उसे याद दिलाने की कोशिश की थी। उनसे तो मैं कभी भी शादी ना करूं, वो रोते रोते एकदम रुक कर अटल लहजे में बोली थी। क्यों? सारा को उसके इस कदर दो टोक इनकार की वजह समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की थी, मैं वो बातें नहीं भूल सकती। उसने आखिर बता ही दिया। अलमास, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अब फिर बता रही हूँ, वो सारी बातें उसने सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए कही थी। वो दिल से नहीं कह रहा था, उसकी जॉब ही ऐसी है, उसे मोहतात रहना पड़ता है। भूल जाओ वो बातें, वो दिल का बुरा नहीं है, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा। सारा ने उसे बच्चों की तरह बहलाया था, मगर अलमास की सुई एक ही जगह अटकी थी। वो मुझे नापसंद करते हैं, आपको नहीं पता, वो मुझ पर हर वक्त शक करते रहते हैं। कभी उन्हें लगता है मैं आपसे उनके हिस्से की मोहब्बत छीन रही हूँ और कभी उन्हें लगता है कि मैं उनकी चीज़ों पे कब्जा जमा रही हूँ। उन्होंने मुझे चोर और पता नहीं क्या क्या कह दिया। सीधे मुंह बात तक नहीं करते, वो कुछ ज़्यादा ही रूठी हुई थी उससे। तुम उसकी फ़िक्र ना करो, देखो उससे शादी में तुम्हारा ही फ़ायदा है, वो वैसे भी घर पे कम ही होता है। सारा वक्त तो तुम मेरे और बच्चों के साथ रहती हो, इस शादी को तुम बस एक फॉर्मेलिटी समझ लो। इस घर में रहने की तुम्हारी कानूनी कार्रवाई, तुम हमारे साथ ही रहोगी, किसी को तुम्हारे माजी का भी पता नहीं चलेगा और मुझे ये फिक्र भी नहीं होगी कि मैंने तुम्हारी शादी करनी है। पता नहीं कैसा ससुराल मिले तुम्हें, मेरे साथ रहोगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। सारा ने उसे बहलाने की कोशिश की थी। वो चाहती थी कि अलमास मान जाए किसी भी तरह, अगला मरहला सिकंदर खुद ही हैंडल कर लेगा, मगर वो तो पहला मरहला ही मुकम्मल नहीं होने दे रही थी। अलमास ने साफ साफ इनकार किया था। बाजी, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी, अगर आपको मैं बोझ लग रही हूँ तो मैं अपने रहने का बंदोबस्त कर लेती हूँ, मैं किसी दारुल अमान में रह लूँगी, लेकिन आप मुझे शादी के लिए मजबूर मत करें। सारा को उससे इस कदर बेबाक जवाब की तवक्को नहीं थी। अलमास, तुम खुद को दरबदर मत करो इस तरह, एक सहारा मिल रहा है तुम्हें, उसे अपना लो। दारुल अमान में तुम उस तरह महफूज नहीं होगी जैसे यहाँ हो हमारे पास। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही, लेकिन तुम खुद सोचो, आज नहीं तो कल तुम्हें एक हमसफ़र की ज़रूरत तो होगी, तब तुम पछताओगी कि काश मेरी बात मान ली होती। दुनिया बहुत जालिम है अलमास, मैं नहीं चाहती मेरी बहन उसके जुल्म का फिर से निशाना बने। अलमास ने उसे दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की, वो फिर भी नहीं मानी। बाजी, मैं अकेली रह लूँगी, मुझे शादी नहीं करनी।
سارا سمجھ سکتی تھی اس کے ساتھ ایک تجربہ اچھا نہیں ہوا تھا، وہ ڈر رہی تھی، اسے کچھ وقت درکار تھا۔ سارا نے مزید اس سے کوئی بات نہیں کی، اچھا تھا وہ اس سے کچھ وقت دیتی۔ شکر تھا کہ سارا نے الماس سے بات کر لی تھی۔ 2 دن بعد شاہ زیب خود ہی آ گیا تھا، وہ الماس سے ملنا چاہتا تھا۔ سارا نے اسے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور الماس کو بلایا۔ الماس کو اسے یہاں دیکھ کر الجھن ہوئی۔ میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، آپ کے لیے پرپوزل بھیجوایا تھا میں نے، لیکن پھپھو نے بتایا کہ آپ نے منع کر دیا ہے، وجہ جان سکتا ہوں اس کی؟ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ الماس کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، وہ اندر سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کو کوئی اور پسند ہے؟ شاہ زیب نے اپنا اندازہ لگایا۔ نہیں، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ الماس نے ایک ہی رٹ لگا دی۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر دوبارہ بولنا شروع کیا تو آواز کچھ التجائیہ سے تھی۔ دیکھیں الماس، میں جذباتوں سے کھیلنے والا یا وقت گزاری کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ آپ پہلی نظر میں اچھی لگی مجھے، اور مجھے لگا میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ میں آپ کو زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن آپ کو اتنا یقین ضرور دلا سکتا ہوں کہ میں آپ کی ہر اچھائی اور برائی سمیت آپ کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ محبت کرنے لگا ہوں میں آپ سے۔ آپ کا انکار میرا دل توڑ دے گا، آپ ایک بار پھر سوچ لیں۔ الماس کچھ نہیں بولی، وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، بس سر جھکا کر کسی مجرم کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ اجازت لے کر اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ سکندر اندر داخل ہوا اور شاہ زیب باہر جا رہا تھا۔ دونوں میں سلام دعا ہوئی اور شاہ زیب مزید کوئی بات کیے چلا گیا۔ یہ کون؟ سکندر نے اس کے جانے کے بعد سارا سے پوچھا۔ دونوں اب ایک ساتھ اندر داخل ہو رہے تھے۔ یہ شاہ زیب تھا، مسز سمیع کا بھتیجا۔ میں نے بتایا تھا نا تمہیں، اس نے پرپوزل بھجوایا تھا الماس کے لیے۔ سارا نے تفصیلاً کہا تو وہ وہیں لاؤنج میں ہی رک گیا۔ سارا نے اس کی طرف دیکھا، سکندر کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے جسے غصے کو ضبط کر رہا ہو۔ یہ کیا کرنے آیا تھا یہاں؟ آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ الماس سے انکار کی وجہ پوچھنے آیا تھا اور اس سے محبت کا اظہار بھی کر کے گیا ہے۔ ہو سکتا ہے الماس اپنا ارادہ بدل دے۔ اتنے پیار سے کوئی خود پرپوز کرنے آئے تو لڑکیاں امپریس ہو ہی جاتی ہیں۔ سارا نے سکندر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ سکندر کے چہرے کے تاثرات سخت سے سخت ہوتے جا رہے تھے۔ سارا دل ہی دل میں اس کی حالت سے محظوظ ہو رہی تھی، مگر شکل پر سنجیدگی طاری رکھی۔ سکندر کو بہت برا لگا تھا۔ پہلے تو شاہ زیب کا آنا اور الماس سے بات کرنا، اوپر سے سارا نے بتایا کہ اظہار محبت بھی کر گیا ہے، تو سکندر کو اور برا لگا تھا۔ وہ الماس سے محبت نہیں کرتا تھا، سکندر کو تو یہی لگتا تھا، مگر پھر بھی وہ الماس کی شادی شاہ زیب سے ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، بلکہ وہ الماس کی شادی اپنے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وامک نے اسے الماس کے متعلق انفارمیشن لا کر دی تھی، جس میں کچھ آڈیو ریکارڈنگ اور کاغذی رپورٹ تھی۔ سکندر کو ریکارڈنگ سننے کا ٹائم نہیں ملا تھا، لیکن اس نے رپورٹ پڑھ لی تھی جس میں الماس کی شادی وقاص سے اجرت میں کرنے کی وجہ لکھی تھی۔ رپورٹ کے مطابق الماس کو اس کی بڑی بہن کے ہونے والے شوہر نے مہندی کی رسم کے دوران دیکھا اور اسی وقت ضد لگا لی کہ الماس سے ہی شادی کرنی ہے۔ بڑی بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد آنن فانن اس کے ماں باپ نے اس کی شادی وقاص سے کر دی۔ اس کے علاوہ مزید کچھ چیزیں رپورٹ میں تحریر تھی جو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ آخر میں اس کی موجودہ لوکیشن میں سکندر کا گھر کا پتہ تحریر تھا۔ سکندر نے آخری لوکیشن کے متعلق وامک سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم کہ وہ اس وقت میرے گھر پر ہے؟ تو کسی دارالامان میں بھی تو ہو سکتی ہے۔ وامک نے بڑے ہی معصومانہ انداز میں جواب دیا تھا، سر میری اطلاعات کے مطابق وہ اس وقت کہاں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آخری بار وہ آپ کے ساتھ تھی۔ اور تم اس بارے میں اتنا شیور کیسے ہو؟ سکندر نے چیلنجنگ انداز میں کہا، کیونکہ آپ کی لوکیشن پوزیشن یہی شو کر رہی تھی کہ آپ آفس آنے سے پہلے اپنے گھر ہی گئے تھے اور وہ لڑکی آپ کے ساتھ تھی، پھر آپ یہاں آ گئے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں تھی، یعنی آپ انہیں اپنے گھر چھوڑ کر آئے ہیں۔ آئی ایم رائٹ سر؟ وہ اتنا پر یقین تھا۔ سکندر کو پہلی بار اپنے ٹریکر کو آن رکھنے پر افسوس ہوا تھا۔ اگر وامک اسے ڈھونڈ سکتا تھا تو کوئی اور بھی ڈھونڈ سکتا تھا۔ اس بار وہ پورے 15 دن بعد آیا تھا اور آتے ہی سب سے پہلا سامنا شاہ زیب سے ہوا تھا۔ سارا کی باتوں نے سکندر کا دل کافی اداس کیا تھا۔ سکندر کے مطابق الماس کو صرف اسی سے شادی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اس کے ماضی کو جانتا تھا اور جس طرح وہ اس کی حفاظت کر سکتا تھا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی اس غلطی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس نے الماس کا دل دکھایا تھا، اور سکندر سے شادی کر کے سارا اور الماس ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے۔ اس شادی کے بہت سے فائدے نکل رہے تھے۔ یہ سکندر کی وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر اس نے الماس سے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس شادی سے دونوں کے مقاصد پورے ہو رہے تھے۔ سکندر کو ایسی لڑکی مل رہی تھی جو اس گھر کے لیے اچھی بہو ثابت ہوتی اور سارا کے ساتھ مل جل کر رہتی، اور الماس کو دربدر ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن شاہ زیب اس کے گلے کی ہڈی بن رہا تھا۔ وہ اندر آتے آتے پھر سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھوم کر اپنے ذہن کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ دوبارہ واپس آیا تو اس وقت وہ سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔
हमेशा की तरह उसके चेहरे पर संजीदा तासुरात थे, मगर आज उनकी कोई और वजह भी थी। वो अंदर आकर सीधा हाथ मुंह धोने गया और फिर डाइनिंग टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अलमास को मुकम्मल इग्नोर किया, जैसे वो वहाँ हो ही ना। अलमास अब उठकर भी नहीं जा सकती थी। वो सामने जो आ गया था और उसे देखते ही उसके जहन में सारा की बातें गूंजी थी। बेशक वो इनकार कर चुकी थी, मगर उसके बावजूद वो शर्म से लाल टमाटर होने लगी थी। निगाह उठाकर उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। चाचू, आप इतने दिनों बाद आए, हमने आपको बहुत मिस किया, बिलाल ने कहा। वो महज मुस्कुराया था। वो यूं खाना खा रहा था जैसे उस वक्त खाने से ज़्यादा ज़रूरी काम और कोई हो ही नहीं सकता था। मुझे भी तुमसे बात करनी है, सारा ने कहा तो अलमास को एकदम खांसी आई थी। वो खांसते खांसते एक्सक्यूज़ करती अंदर चली गई और फिर बाहर नहीं आई। सिकंदर ने सारा की बात पे महज सर हिलाया था। खाने से फारिग होकर वो बच्चों के कमरे में उन्हें होमवर्क करवाने लगी। आमना तो उसकी गोद में बैठ के होमवर्क किया करती थी। सारा ने बर्तन समेट लिए थे और धोकर रख भी दिए। अक्सर ये काम अलमास करती थी, मगर उस वक्त सिकंदर घर पे था तो उसका खुद साख्ता कर्फ्यू नाफिज हो चुका था। अब वो उसके जाने के बाद ही बाहर आती। सिकंदर खाने के बाद लॉन में चला गया। उस वक्त वहाँ किसी ने नहीं आना था और उसने किसी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल किया था, ये वही जानता था। उसे अलमास का जवाब जानने की जल्दी थी। अंदर कहीं ये डर भी था कि वह शाहजेब के रिश्ते को हाँ ना करते। सारा को उसने जब बाहर आते देखा तो चेहरे के तासुरात नॉर्मल किए। जी भाभी, क्या बात करनी थी आपने? उसने संजीदा बनने की कोशिश की। सारा ने उसके कंधे पे एक धप रसीद की। बनो मत, मुझे पता है तुम कितने उतावले हो रहे हो उसका जवाब सुनने के लिए। सारा की शरारत भरी आवाज़ पर वो मुस्कुरा भी न सका। अच्छा बताएं, मेरे प्रपोजल के बारे में क्या कहा उसने? उसकी शक्ल देखकर तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ? सारा ने मानी खेजे से कहा। नहीं, मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, उसने सादगी से कहा। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें ही देख रही थी। चेहरा नीचे करके जो तुम बहाने बहाने से नजरें उठा उठा कर उसे देख रहे थे, मैं सब नोट कर रही थी। सारा ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। वह थोड़ा सा खिसियाना हो गया, मगर फौरन ही संभल गया। सारा ने भी उससे मज़ीद छेड़ने का इरादा तर्क कर दिया। उसने इनकार कर दिया है। मुझे समझ नहीं आई ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें भी पता था कि वो इनकार ही करेगी। सारा ने मशकूक नज़रों से उसे घूरा तो वो कुछ परेशान सा हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे पता था वो नहीं मानेगी। मुझे देखकर ही छुप जाती है। अब भी देख लें, उस वक्त से बाहर नहीं आई, लेकिन वो शाहजेब को तो हाँ नहीं करेगी ना। उसे अब शाहजेब की परेशानी लग गई थी। अलमास 100 बार इनकार कर देती, उसे फिक्र ना होती, मगर उस वक्त सिकंदर के मुकाबले में एक और उम्मीदवार अलमास को अपनाने के लिए तैयार बैठा था, और जितनी मेहनत से वो आज सुबह करके गया था सिकंदर को बेकल करने के लिए काफ़ी था। वो तो शाहजेब का प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुकी थी। सारा उसका सब्र और ज़ब्त आजमा रही थी। सिकंदर को लगा उसके पैरों तले ज़मीन हिल गई। व्हाट? क्या मतलब? आपने तो मिसेस समी को मना कर दिया था ना, और सुबह वो इनकार की वजह जानने आया था। वो परेशानी में घिर गया। उसके माथे पे मज़ीद बल पड़े और चेहरा फिक्रमंदी की तस्वीर बना हुआ था। हाँ, लेकिन मैंने की बात पहले अलमास को तो नहीं बताई थी ना। मुझे लगा था वो सीधा इस प्रपोजल को मना करेगी तो मैं उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके तुम्हारे लिए राज़ी कर लूँगी। लेकिन जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो पहले तो उसने सिरे से ही इनकार कर दिया, मगर जब मैंने कहा कि शादी तो उसे करनी पड़ेगी तो उसने शाहजेब का नाम ले लिया। सारा ने उसे बताया तो उसके चेहरे पे वाज़ेह गुस्सा तर आया था। फिर मैंने उसे शाहजेब से शादी के नुकसान और तुमसे शादी के फ़ायदे गिनवाए, फिर भी नहीं मानी। मुझे नहीं लगता वो तुमसे शादी करेगी सिकंदर। उसने मुझसे कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो शाहजेब वाला प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। सारा ने उसे डराने की कोशिश की थी। सिकंदर का दिल डूब कर उभरा। भाभी, आप अच्छी तरह जानती हैं अगर वो शाहजेब के लिए मान गई तो कितना रिस्क है इस शादी में। बेशक वो बड़े दावे कर रहा है उसे खुश रखने के, लेकिन मुझे उस पर एतबार नहीं है। आप मुझे जानती हैं, मैंने अलमास से शादी का फ़ैसला जज्बाती होकर या किसी खौफ के ज़रिए असर नहीं किया। मैंने हर जाविये से इस रिश्ते को परखा है। वो मेरे साथ मुतमईन रहेगी। कम अज़ कम ये डर तो नहीं होगा कि मैं उसे कभी भी छोड़ सकता हूँ। सारा को उसकी बात में वज़न लगा था। वो ठीक कह रहा था, मगर मसला सारा का नहीं था, मसला अलमास का था। वो किसी सूरत नहीं मान रही थी। सारा को लगा उसे एक बार और कोशिश करनी चाहिए। मैं उसे तुम्हारे लिए मनाने की कोशिश करूँगी, मगर मैं फिर यही कहूँगी कि तुम उसे वक्त तो संभलने का। वो एक ट्रेजेडी से निकली है। दूसरी शादी के लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। मैं सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर लूँगा, मगर शादी वो मुझसे ही करेगी। सिकंदर ने बड़े ठोस लहजे में कहा था। सारा को बेख्तियार उस पर प्यार आया था। वह जानती थी अलमास के लिए पॉजेसिव हो रहा है, मगर मानेगा नहीं। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।